बाबा रामदेव की जीवनी, किसान पुत्र से योग गुरु बनने तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन धारा पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने योग और आयुर्वेद के माध्यम से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को जागरूक किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की, जिन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन और योग को एक नई दिशा दी। तो चलिए जानते हैं बाबा रामदेव की जीवनी और सफलता की कहानी। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। आपको बता दें कि बाबा रामदेव का मूल नाम रामकिशन यादव है। उनके पिता का नाम रामनिवास और माता का नाम गुलाबो देवी है, जो गरीब अनपढ़ किसान थे। आपको बता दें कि बचपन से ही उनके चेहरे का बायां हिस्सा आंशिक रूप से लकवाग्रस्त रहा है। शायद जन्मजात विकलांगता या बचपन की बीमारी रही है। रामदेव बाबा उर्फ रामकिशन यादव ने शुरुआत में हरियाणा के शाहबाजपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। 14 वर्ष की आयु में वे एक गुरुकुल में भाग लेने के लिए कलवा चले गए और अपने प्रमुख गुरुओं में से एक आचार्य बलदेव जी के अधीन अध्ययन किया। यहीं पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण से एक सहपाठी के रूप में हुई। 1992 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यादव शंकर देवी महाराज के मार्गदर्शन में कृपालू बाग आश्रम में रहने के लिए हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने आचार्य करमवीर से योग सीखा। यहाँ रामकिशन यादव ने संन्यास अपनाया और रामदेव नाम रखा। 5 जनवरी 1995 को बालकृष्ण रामदेव और आचार्य कर्मवीर ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके तहत बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 1995 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की, जिसके उत्पाद भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। बाबा रामदेव का नाम उस वक्त और भी प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने आयुर्वेद और योग से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके द्वारा प्रस्तुत योग विद बाबा रामदेव नामक शो ने पूरे भारत में उनको पहचान दिलाई। रामदेव ने 2002 में संस्कार टीवी और अगले वर्ष 2003 में आस्था टीवी से अपने सुबह के स्लॉट में दिखाना शुरू किया। इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को योग के लाभ और महत्व के बारे में बताया। हालांकि उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। 2010 में रामदेव बाबा ने एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। 2011 में उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और एक राजनीतिक पार्टी बनाने के बजाय वह देशव्यापी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल विधेयक और काले धन को वापस लाने के लिए लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। इसके अलावा मार्च 2005 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के 115 कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन और कर्मचारी अधिकारों के हनन के साथ ही खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रयोग का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जून 2020 में पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 उपचार के लिए कोरोनिल नामक एक दवा की घोषणा की। बाद में पतंजलि ने कोरोनिल के कोविड-19 के इलाज होने के दावे को वापस ले लिया। मई 2021 के अंत में रामदेव बाबा ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने दावा किया कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक बेवकूफ़ी भरा विज्ञान है और इसके कारण रोगियों की मृत्यु हुई है। बहरहाल आज बाबा रामदेव न केवल एक योग गुरु ही है बल्कि आज वह एक बिजनेस टाइकून और प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनके संघर्ष और मेहनत ने उन्हें एक मिसाल बना दिया है। वे बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर